नमस्कार। पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए, हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण पढ़ रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सब आगे चलेंगे और आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसमें से सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जो है वो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? इसको हम इंग्लिश में कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। तो इसकी परिभाषा पे बात करते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ध्यान रखिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। क्या कहलाता है? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब है कि इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट जो बनेगा वो सिंगल होता है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। सिंपल एग्जांपल H2 प्लस O2। H2 रिएक्टेंट, O2 रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक, और इससे क्या बनता है? H2O। संतुलित करके लिखना है Mg प्लस O2 MgO। इसको भी संतुलित करके लिखना है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि दो रिएक्टेंट है, वो आपस में जुड़ के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। C प्लस O2 CO2 प्लस हीट, उष्मा,
तो यहां पे क्या हो रहा है कि दो अभिकारक आपस में कंबाइंड हो जा रहे हैं और कंबाइंड होकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए और फ्रेज से हम लोग समझते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब एक यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया Mg+O2, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेज नंबर का है वो इसी से है। क्या है कि जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इसके जवाब में हम क्या देंगे? देखिए यहां पे हम लिखाए थे Mg+O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन जाता है? MgO। ये क्या करता है कि अगर खुली हवा में इसको छोड़ देता है तो उस परिस्थिति में ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है, और परत चढ़ाने के बाद जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो उस परिस्थिति में वो जलता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं ऑक्साइड का एक परत चढ़ा हुआ होता है, आसानी से जलता नहीं है। तब वो जलता कैसे है? जब इसको रेगमाल से सैंड पेपर से साफ किया जाता है तो ऑक्साइड का परत जो होता है वो हट जाता है, उस परिस्थिति में फिर जलना प्रारंभ कर देता है। आगे चलते हैं हम लोग। एक एग्जांपल CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O तो बन जाता है CaOH2 प्लस ऊष्मा। ऊष्मा ध्यान देने वाली बात है, इसको बोला जाता है क्विक लाइम। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम इसको बोला जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और ए वाटर जल। इससे बन जाता है स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम अर्थात बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, और हीट आता है। लेकिन यहाँ पे उत्पाद, यहाँ पे देखिए कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे इसको हम बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे दो अभिकारक, अभिकारक नंबर 1, अभिकारक नंबर 1 और ये अभिकारक नंबर 2, ये दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण किए हैं। उत्पादों की संख्या 1 है, एकल उत्पाद का निर्माण किए हैं। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन अर्थात संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि CaO और H2O को हमने मिलाया, यानी कि क्विक लाइम को वाटर में मिलाया, तो उस कंडीशन में क्या होता है? CaOH2 बुझा हुआ चूना स्लैक्ड लाइम बन जाता है, और उससे ऊष्मा। हम लोग साधारणतः देखे होंगे कि चूने को जब पानी में डालते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, तो उसी अभिक्रिया को यहाँ पे दर्शाया। अब इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि CaOH2 का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो CaOH2 का उपयोग हम लोग करते हैं घरों में पुताई के लिए, घरों में पुताई के लिए करते हैं। यानी कि हमारे पास क्या आया? CaOH2। हम लोग देखते हैं कि जिस समय पानी में जिस चूने को डाले हैं, उस चूने से जब अपने घर की पुताई करते हैं तो पहले बहुत सारी गंदगी रहती है, तो पहले बहुत डार्क जैसा दिखाई देता है ना। तो डार्क जैसा दिखाई देता है तो सफेदी आनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को डार्क दिखाई देता है तो खराब लगता है कि ये तो डार्क दिखाई दे रहा है, हमने तो व्हाइट करने के लिए किया है। लेकिन वहां पे होता क्या है कि जिस समय हम पुताई कर रहे होते हैं उस समय वो क्या होता है? CaOH2 स्लैक्ड लाइम बुझा हुआ चूना। लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करता है
CO2 से अभिक्रिया करता होगा। आप 2-3 दिन उसको छोड़ दीजिए, किसको, पुताई करने के बाद 2-3 दिन उसको छोड़ देना है। 2-3 दिन छोड़ने के पश्चात हम क्या देखते हैं कि वो बिल्कुल एकदम व्हाइट, क्लीन व्हाइट एकदम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो क्या बन जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, अर्थात कहने का मतलब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि CaCO3 और H2O बन जाता है। तब पता चलता है, 2-3 दिन के बाद देखने के पश्चात हमको पता चलता है कि बहुत एकदम क्लीन व्हाइट दिखाई दे रहा है, क्लीन व्हाइट जैसा दिखाई दे रहा है ना। तो कहने का मतलब वहां पे किसका निर्माण हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट किसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप, स्लेक्ट लाइम की अभिक्रिया हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जब स्लेक्ट लाइम की अभिक्रिया होती है तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि क्या बन जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक्वेसस फॉर्म में होता है और Ca2 गैसेस फॉर्म में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। ध्यान देने वाली बात है, H2O क्या होता है, इसका वेपोरेशन हो जाता है और जो बच जाता है दीवारों पर वो रह जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके पश्चात हम लोग आगे चलते हैं, आगे जानकारी लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। एग्जाम्पल लेते हैं, Zn + O2, ZnO2, Mg + Cl2, MgCl2। इस तरह की आने की कहने का मतलब इसमें 2 रिएक्टेंट होना चाहिए और एक उत्पाद होना चाहिए। ये सारा क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, अर्थात संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब इससे आगे जब हम चलते हैं तो इसी से रिलेटेड है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसकी व्याख्या, जिसको हम एक्सप्लेन अगली वीडियो में करेंगे। हमारी वीडियो में बने रहे और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।